अगर आपको कोई कहे कि आपको ड्रैगन राइडर बनना है, लेकिन इसके लिए हर दिन मौत से लड़ना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ विंग की, एक ऐसी कहानी जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तहलका मचा रही है। यह है वायलेट सोरेन गेल की कहानी, जो दुनिया की सबसे खतरनाक अकादमी में जान बचाने की कोशिश कर रही है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसमें ऐसे ट्विस्ट हैं जो आपका दिमाग हिला देंगे। लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुख्य किरदार परिचय, 2 तो 3 मिनट। वायलेट सोरेनगेल, हमारी अंडरडॉग हीरोइन। अब मिलिए वायलेट सोरेनगेल से, एक ऐसी लड़की जो फिजिकली कमजोर है, लेकिन उसका दिमाग बाकी सबसे तेज है। वायलेट को एलर्स डानलोस सिंड्रोम है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां आसानी से टूट जाती हैं। लेकिन यहां है कैच। उसकी मां जनरल सोरेनगेल उसे जबरदस्ती बासगियात वॉर कॉलेज भेजती है। क्यों? क्योंकि वह चाहती है कि वायलेट एक ड्रैगन राइडर बने, भले ही इसमें उसकी जान चली जाए। वायलेट का सपना था स्क्राइब बनना, किताबों के बीच शांति से रहना, लेकिन अब उसे ड्रैगन के साथ आसमान में उड़ना होगा। ज़ादन रियर्सन, रहस्यमय और खतरनाक। अब आता है ज़ादन रियर्सन, कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार। वह थर्ड विंग का विंग लीडर है और शैडो वील्डर है, यानी वह शैडोज को कंट्रोल कर सकता है। कितना कूल है यह। लेकिन यहां है प्रॉब्लम। ज़ादन का बाप फेन रियर्सन था, जो रेबेल लीडर था। जनरल सोरेंगेल ने उसे एग्जीक्यूट कर दिया था। तो टेक्निकली साडन को वायलेट से बदला लेना चाहिए। क्या वह वायलेट को मार देगा या फिर उसे बचाएगा? यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस। दुनिया की सबसे खतरनाक अकादमी, 3-4 मिनट, बासगियात वॉर कॉलेज, मौत का खेल। अब बात करते हैं बासगियात वॉर कॉलेज की, दुनिया की सबसे डेडली अकादमी। यहाँ 4 क्वाड्रेंट्स हैं: इन्फेंट्री, पैदल सेना, हीलर्स, चिकित्सक, स्क्राइब्स, लेखक, राइडर्स, ड्रैगन राइडर्स। यहाँ का नियम है सिर्फ बहादुर ही जिंदा रहते हैं। हर साल आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स मर जाते हैं। ये कोई जोक नहीं है, ये रियलिटी है। पहली चैलेंज है पैरापेट, एक पतला सा ब्रिज जो स्टॉर्म के बीच में है। अगर आप गिरे तो गेम ओवर। जैक बार्लो जैसे बच्चे तो दूसरों को पर्पसली गिराने की कोशिश करते हैं। वायलेट को रियानन मिलती है, एक लॉयल दोस्त जो उसकी जान बचाती है, लेकिन एनिमीज भी कम नहीं है। ड्रैगन बॉन्डिंग, जान या मौत। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ड्रैगन बॉन्डिंग। यहां ड्रैगन्स खुद डिसाइड करते हैं कि किसे चूज करना है। अगर ड्रैगन ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप बर्न हो जाएंगे। वायलेट के साथ होता है मिरेकल, उसे 2 ड्रैगन्स मिलते हैं। टेर्न, एक ह्यूज पावरफुल ब्लैक ड्रैगन, अंडारना, एक छोटा लेकिन स्पेशल ड्रैगन। यह कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है, लेकिन इसके साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी और खतरा, ट्रेनिंग और सर्वाइवल। अब शुरू होती है रियल चैलेंज। वायलेट को हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीखना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि वह फिजिकली वीक है, तो वह क्या करती है? स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाती है। वह ओपोनेंट्स को पॉइजन करती है ताकि वे वीक हो जाएं। यह चीटिंग है? टेक्निकली नहीं, क्योंकि रूल्स में कहीं लिखा नहीं है कि पॉइजन यूज नहीं कर सकते। रियानन उसे फाइटिंग सिखाती है और बदले में वायलेट उसे स्ट्रैटेजी और हिस्ट्री सिखाती है। ट्रू फ्रेंडशिप का परफेक्ट एग्जाम्पल है यह। लेकिन जैक बार्लो कॉन्स्टेंटली उसे टारगेट करता रहता है। वह चाहता है कि वायलेट फेल हो जाए या मर जाए। सिग्नेट पावर्स, लाइटनिंग विल्डर। अब आता है गेम चेंजिंग मोमेंट। हर ड्रैगन राइडर को सिग्नेट पावर मिलती है, एक स्पेशल मैजिकल एबिलिटी। वायलेट का सिग्नेट पावर है लाइटनिंग। वह बिजली को कंट्रोल कर सकती है। यह इंक्रेडिबली रेयर है। पिछली सेंचुरी में कोई लाइटनिंग विल्डर नहीं था। लेकिन यहां है कैच, पावर के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वायलेट पहली बार जैक को किल करती है लाइटनिंग से, तो वह ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। किलिंग समवन कभी इजी नहीं होता, चाहे वह एनिमी ही क्यों ना हो। रोमांस और रिलेशनशिप्स, 3-4 मिनट। वायलेट और जेडन का केमिस्ट्री। अब बात करते हैं रोमांस की। वायलेट और जेडन के बीच की केमिस्ट्री एब्सोल्यूटली फायर है। शुरू में तो वे एनिमीज हैं। जेडन को लगता है कि उसे वायलेट से बदला लेना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वह उसे जानता है, उसे रियलाइज होता है कि वायलेट उसकी फैमिली का गुनाह नहीं है। शैडो और लाइटनिंग का कॉम्बिनेशन कितना पोएटिक है यह। साडन के शैडोज और वायलेट की लाइटनिंग परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करती हैं। लेकिन यहां है प्रॉब्लम, डाइन एटोस भी है। वह वायलेट का चाइल्डहुड फ्रेंड है और उससे प्यार करता है। लव ट्रायंगल की शुरुआत होती है, ट्रस्ट और बिट्रेयल। ट्रस्ट इस कहानी की सेंट्रल थीम है।
वायलट को पाता नहीं कि किस पर ट्रस्ट करे। डेन उसे सेफ रखना चाहता है लेकिन वह ओवर प्रोटेक्टिव है। ज़ार्डन मिस्टीरियस है लेकिन हमेशा क्रिटिकल मोमेंट्स में उसे बचाता है। सबसे बड़ा बिट्रियल तब होता है जब डाइन अपनी मेमोरी रीडिंग पावर का यूज करके वायलट की मेमोरीज देखता है विदाउट हर परमिशन। ये रिलेशनशिप के लिए डील ब्रेकर है। वॉर गेम्स और रियल बैटल। अब आता है क्लाइमैक्स। वॉर गेम्स ये फाइनल एग्जाम है राइडर्स के लिए, लेकिन यहां होता है रियल ट्विस्ट। वॉर गेम्स एक्चुअली रियल वॉर निकलता है। वेनिन अटैक करते हैं। ये इविल सॉर्सरर्स हैं जो अर्थ्स पावर को ड्रेन करते हैं। वे वाइवर्न्स के साथ आते हैं, ड्रैगन्स की तरह, लेकिन 2 लेग्स के साथ। ये बैटल लाइफ एंड डेथ है। वायलट को अपनी लाइटनिंग पावर का फुल यूज करना पड़ता है। लियम की मौत और इमोशनल इंपैक्ट। सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है लियम की मौत। लियम वायलट का क्लोज फ्रेंड था और जेडन का चाइल्डहुड बडी था। बैटल के दौरान लियम का ड्रैगन डे वाइवर्न से अटैक होता है। ड्रैगन्स अपने राइडर्स के बिना जी सकते हैं, लेकिन राइडर्स अपने ड्रैगन्स के बिना नहीं। डीएजी मर जाता है और लियम भी। वायलट और जेडन दोनों डेवास्टेटेड हो जाते हैं। यह मोमेंट दिखाता है कि वॉर की रियल कॉस्ट क्या है। क्लाइमैक्स और मेजर रेवलेशंस। 3-4 मिनट। वायलट का ट्रांसफॉर्मेशन। क्लाइमैक्स में वायलट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वह स्केयर्ड लिटिल गर्ल से पावरफुल वॉरियर बन जाती है। फाइनल बैटल में वह मल्टीपल वेनिन को साइमल्टेनियसली किल करती है। लाइटनिंग पावर का फुल डिस्प्ले होता है। माउंटेन्स हिल जाते हैं उसकी पावर से, लेकिन विक्ट्री के साथ आती है प्राइस। वायलट वेनिन के पॉइजन्ड डैगर से वुंडेड हो जाती है और अनकॉन्शियस हो जाती है। ब्रेनन का रेवलेशन। सबसे बड़ा ट्विस्ट अंत में आता है। वायलट को लगता था कि उसका ब्रदर ब्रेनन डेड है, लेकिन सरप्राइज, वह जिंदा है। ब्रेनन रिबेलियन का पार्ट है। वह नवार के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। यह रेवलेशन एवरीथिंग चेंज कर देता है। वायलट को रियलाइज होता है कि उसकी फैमिली और गवर्नमेंट की हिस्ट्री उतनी सिंपल नहीं है जितनी वह सोचती थी। फोर्थ विंग सिर्फ फैंटेसी नहीं है, यह लाइफ लेसन से भरी है। पहला मैसेज है करेज। वायलट हमें सिखाती है कि फिजिकल वीकनेस मेंटल वीकनेस नहीं है। डिटर्मिनेशन और स्मार्ट थिंकिंग से कोई भी चैलेंज ओवरकम हो सकती है। दूसरा मैसेज है सेल्फ डिस्कवरी। वायलट को अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर करनी पड़ती है। वह स्क्राइब बनना चाहती थी, लेकिन फेट ने उसे वॉरियर बनाया। लव और सैक्रिफाइस। तीसरा मैसेज है लव और सैक्रिफाइस। ट्रू लव पॉसेसिव नहीं होता, वह सपोर्टिंग और एम्पावरिंग होता है। ज़ार्डन वायलट को चेंज करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह उसकी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करता है और उसे ग्रो करने देता है। डेन के ऑपोजिट, वह वायलट को सेफ रखना चाहता है, लेकिन उसकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है। फाइनल थॉट्स। फोर्थ विंग सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। वायलट की जर्नी इंस्पायर करती है, जेडन की मिस्ट्री इंट्रीग करती है और ओवरऑल स्टोरी आपको पेज टर्नर बनाती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलो। कमेंट्स में बताओ, क्या आपको वायलट इंस्पायरिंग लगी? टीम जेडन हो या टीम डेन? कौन सा सीन सबसे एक्साइटिंग था? शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो फैंटेसी और रोमांस लव करते हैं। मैं गारंटी करता हूं कि उन्हें भी फोर्थ विंग पसंद आएगी।